नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार के आरक्षण के दायरे में वृद्धि करने के फैसले को बड़ा कास्ट कार्ड माना जा रहा था, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार सरकार के आरक्षण के दायरे में वृद्धि करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि बिहार विधानमंडल ने हाल ही में एक संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65 कर दिया। पटना उच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई है। मामले से जुड़े उच्च न्यायालय के एक सूत्र के अनुसार याचिका की प्रति सूचीबद्ध करने से पहले महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई है। याचिका में बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। वहीं EWS कोटा को यथावत यानी कि पहले की तरह 10% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह बिहार में आरक्षण का दायरा 75% पहुंच चुका है। बिहार राज्य विधानमंडल ने 10 नवंबर को इस संशोधन को पारित किया है और 18 नवंबर को इसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिली। इसके बाद बिहार सरकार ने 21 नवंबर को राज्य में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% करने के संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह संशोधन राज्य द्वारा आयोजित जाति सर्वेक्षण से प्राप्त आनुपातिक आरक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 63.13% थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण इन वर्गों यानी कि SC, ST, OBC के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बजाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर आधारित होना चाहिए। याचिका में कहा गया है इसलिए बिहार सरकार को ये अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। तो ऐसे में PIL तो दाखिल किया गया है और याचिकाकर्ता ने अपनी दलील भी दी है। देखना होगा पटना हाई कोर्ट इस पर फैसला क्या सुनाता है। क्या जो बिहार सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65 कर चुकी है और सवर्ण आरक्षण को मिलाकर 75 इसे कर चुकी है, क्या ये घटेगा? PIL पर पटना हाई कोर्ट फैसला क्या लेगा, इस पर नजरें हमारी टिकी है। देखना होगा आगे क्या कुछ हाई कोर्ट इस पर करता है। पटना से संवाददाता आदित्य वैभव की रिपोर्ट आप देख रहे थे।